हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त खुर्रम हबीब। तो इंडिया वर फाइनली टेस्टेड इन एशिया कप। जी हां, ऐसा लग रहा था कि ये इस एशिया कप में इंडिया बिल्कुल स्मूथली जाएगी फाइनल तक और इनको कोई इम्तिहान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका ने इंडिया को स्ट्रेच किया और ऐसा स्ट्रेच किया कि 202 रन का टारगेट, 203 रन का टारगेट ऑलमोस्ट चेस कर लिया। इंडिया ने 202 रन बनाए थे और श्रीलंका ने भी 202 रन आखिर में बना लिए, जिसके बाद मैच सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर के अंदर इंडिया ने बड़े आसानी से मैच जीत लिया। इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट द एशिया कप, including against UAE, Pakistan and Oman in the league phase, and then in the Super Fours against Bangladesh and Pakistan, it was all one-sided. I mean, कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल श्रीलंका ने मैच को ऐसे मकाम पे पहुंचा कर दिखा दिया और वल्नरेबिलिटी इंडिया की दिखा दी। हालांकि जसप्रीत बुमराह को इंडिया ने रेस्ट किया था और उनकी जगह हर्षदीप सिंह को खिलाया था और शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को खिलाया गया, लेकिन इससे काफ़ी मुश्किल इंडिया को सामना करना पड़ी, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और मोर इम्पॉर्टेंटली, विद जस्ट डेज गैप, इंडिया वर मेड टू फाइट फॉर द गेम। कितना वो मेंटली रिकवर करेंगे फाइनल से पहले एक दिन के गैप के अंदर, और क्या उनको वो थकान होगी, क्योंकि वो मेंटली एग्जॉस्ट कर, उस जीत ने इंडिया को मेंटली तो एग्जॉस्ट कर दिया था, बिकॉज श्रीलंका वर प्लेइंग लाइक दे वर गोइंग टू विन। इंडिया ने 202 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, और एंड वंस अगेन इट वाज अभिषेक शर्मा, ही गेव अ फायरी स्टार्ट टू द इंडियन इनिंग्स। 71 रन इंडिया ने बनाए पहले 6 ओवर्स में, और अभिषेक शर्मा 61 रन बनाकर आउट हुए। 31 बॉलों पर 61 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने। फिर उसके बाद तिलक वर्मा, जिन्होंने 49 रन बनाए, और संजू सैमसन, जिन्होंने 39 रन बनाए, यानी 49 एंड 39, both these batsmen scored. That is how India went on to score 202 runs. जी हाँ, 202 was an enormous total. और जिस वक्त श्रीलंका का पहला विकेट गिरा पहले ही ओवर में ऑफ हार्दिक पांड्याज बॉलिंग, दैट वाज कुशल मेंडिस, विकेट कीपर कुशल मेंडिस, ऐसा लग रहा था श्रीलंका विल फोल्ड, बट देन स्टार्टेड पथुम निसांका's इनिंग्स। जी हाँ, पथुम निसांका और कुशाल परेरा दोनों ने ऐसी बैटिंग की कि एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज लुकिंग लाइक श्रीलंका हैड द गेम इन देयर हैंड। दोनों ने 127 रन की साझेदारी की। 127 रन 12 से कम ओवर्स में उन्होंने जोड़े और दे पुट श्रीलंका ऑन पाथ टू विक्ट्री। पथुम निसांका ने सेंचुरी मारी। दिस वाज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस एशिया कप and the only century so far of this Asia Cup. 107 of 58 deliveries. He was batting like a man possessed. और उसके बाद कुशल परेरा ने भी 58 रन बनाए। बहुत फाइट, अच्छी इनिंग्स खेली दोनों ने। जब तक ये दोनों खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था श्रीलंका विल बीट इंडिया, विल बी द फर्स्ट टीम टू बीट इंडिया इन दिस एशिया कप। लेकिन फिर परेरा का एक समझ लिए ब्रेन फेड हुआ, या कह सकते हैं कि इंडियन स्पिनर्स डिड वेल। उन्होंने आगे बढ़ के वरुण चक्रवर्ती को स्टेडियम से बाहर मारने की कोशिश की। थिंग्स वर गोइंग ऑन स्मूथली, दे डिड नॉट नीड टू टेक अनड्यू रिस्क, they could have just maneuvered the ball, but Kusal Pereira tried to step out and miss the line of Varun Chakravarti, and he was out stumped. After that, a couple of batsmen came and they also faltered. They struggled to get the ball onto their bats, and Sri Lanka's batting kind of wavered at that time. तो वो फेज था मिडिल ओवर्स का, जिस वक्त कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, जब श्रीलंकन बैटिंग डीरेल हुई और उसके बाद रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जी हाँ, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के आइडेंटिकल फिगर्स थे, 1 for 31 इन 4 ओवर्स। तो दोनों स्पिन बॉलर्स ने ही इंडिया को फाइनली मैच जिताया, और पथुम निसांका वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड एंड ही वाज डिसमिस्ड इन द लास्ट ओवर ऑफ द गेम, and till the time he was there, Sri Lanka needed 12 of the last over, और पहली ही बॉल पर वो थोड़ा सा मूव किया उन्होंने और फ्लिक किया और कैच हो गए शॉर्ट फाइन लेग पर, और उस विकेट ने बैलेंस टिल्ट कर दिया इंडिया की तरफ। हालांकि श्रीलंका वेंट ऑन
to score 11 runs in that over and tie the scores, level the scores. But that wicket of Nissanka was probably what cost Sri Lanka the match. सुपर ओवर हुआ और श्रीलंका ने सिर्फ 2 रन बनाए, दोनों विकेट उन्होंने खो दिए। पिछले साल भी पलकेले में श्रीलंका ने सुपर ओवर में 2 रन बनाए, दोनों विकेट गिर गए। और पिछले साल भी जैसे कल हुआ कि सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने स्ट्राइक ली और पहली ही बॉल पे 3 रन बना दिए। पिछले साल भी यही हुआ, पहली बॉल पर आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने 4 रन बनाए और इंडिया मैच जीत गई। सो इवेंचुअली द सुपर ओवर वाज स्मूथ एज एनीथिंग, बट द मैच हैड हिकअप्स फॉर इंडिया। और ये इंडिया की थोड़ी सी इंडिया को वरी भी कर सकता है, बिकॉज दे हैव 1 डेज गैप बिफोर दे प्ले पाकिस्तान इन द फाइनल। पाकिस्तान आर बेटर रेस्टेड गोइंग इन टू द फाइनल, बिकॉज मेंटल, इतना क्लोज मैच जब होता है तो इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल toll, such close matches take on you, but it is also the mental toll, because it's very difficult to get mentally exhausted and come back from that. But these players are IPL players, they have experienced close contests, they are used to all these kind of high intensity games. कल जब फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होगा, once again all eyes will be on अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत फ्लाइंग स्टार्ट इंडिया को दे रहे हैं। बहुत सारे मैचेस में, ऑलमोस्ट सब मैचेस में इंडिया को फ्लाइंग स्टार्ट दी है उन्होंने। कल भी उन पर बहुत डिपेंडेंट रहेगी इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम देखें तो जितने मैचेस हुए हैं, अगर आप अभिषेक शर्मा की इनिंग्स निकाल दें तो इंडिया वुड हैव स्ट्रगल्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज मैचेस। जी हाँ, इनफैक्ट मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय दिस यंग लेफ्ट हैंडर फ्रॉम पंजाब। सो a lot will depend on the start he gives, and Pakistan, I have a feeling, will be a different side tomorrow on Sunday when against India, because जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंस उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट दी है, उससे लगता तो ये है कि some of their players who were struggling, like Shaheen Afridi was struggling for line and length, he has got his bearings back. बट ये देखना ये होगा कि वो अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट कैसे बॉलिंग करते हैं, बिकॉज अभिषेक शर्मा हैज़ दिस टेंडेंसी टू पुट द ऑपोजिशन बॉलर अंडर प्रेशर right at the start. So stay tuned and keep watching my show and the Asia Cup. See you again.